के दिमाग को परखने के लिए। और मुझे तो ऐसे सवालों को सुनने में और उनका जवाब देने में बड़ा मजा आता है। तो चलो एक ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 7 केले हैं और उन्हें आपको 8 जनों में बराबर बांटना है, लेकिन शर्त यह है कि आपको केलों को काटना नहीं है। तो अब आप ये काम कैसे करोगे, यही आपको बताना है। सोचिए, आराम से सोच लिया? तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, आपको करना क्या है, उन 7 केलों का शेक बनाना है और फिर उसके बाद आपको 8 जनों में बराबर बांट देना है। आपको केले काटने भी नहीं पड़े और बराबर बट भी गए। गाइस, है ना इंटरेस्टिंग सवाल? चलिए गाइस, एक बहुत ही मजेदार लेकिन बुद्धिमान सवाल पूछता हूं, और अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना कि आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। सवाल यह है कि रोहन मई में पैदा हुआ लेकिन उसका जन्मदिन जून में आता है। अब ये कैसे संभव है, यही आपको बताना है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोच लो और सोचने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करना, मेरे आंसर से मैच करना और फिर चैट सेक्शन में लिखना कि आपने सही बताया था या गलत। पॉज कर लिया, सोच लिया, मैं बताऊं? तो चलो सुनो। रोहन मई में पैदा हुआ था। मई यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट की एक जगह का नाम है और वो जून में जन्मदिन अपना बनाता है। तो सही तो है, मई में पैदा हुआ और जून में जन्मदिन आता है। सही है ना? आईपीएस के फाइनल इंटरव्यू में पहुंचे एक बंदे को अंग्रेजी भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इंटरव्यूअर ने उन्हें कहा कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम प्रशासन कैसे चलाओगे? तो बंदा सोच में पड़ गया। तो इतने में इंटरव्यूअर ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी पी के जवाब दे दो। तो उस बंदे ने सोचते हुए कहा कि सर, मैं पानी नहीं पी सकता। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि क्यों नहीं पी सकते? तो उसने कहा कि ये पानी मैं इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि ये कांच के ग्लास में है, मुझे स्टील के ग्लास में पानी पीना है। तो इंटरव्यू को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि पानी का ग्लास से क्या लेना देना? तो उस बंदे ने कहा कि सर, यही तो मैं कह रहा हूं, जैसे कि पानी इंपॉर्टेंट है, ग्लास नहीं, वैसे ही मेरी कार्य शक्ति इंपॉर्टेंट है, भाषा नहीं। और फाइनली इस जवाब के बदौलत उनका सिलेक्शन हो गया। और ये रियल घटना, और उस बंदे का नाम है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। गाइस, आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे इंडिया में नेशनल ड्रिंक की तरह माना जाता है और कई लोगों का तो दिन इसके बिना शुरू ही नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाय शब्द है वो इंडियन नहीं है? जी हाँ गाइस, ये चाय शब्द इंडियन नहीं है, बल्कि ये शब्द चाइनीज शब्द चा से इंस्पायर्ड है। पर सवाल ये, फिर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि इससे तो चाय ही ठीक है। जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए गाइस, एक जिंदगी की पहेली पूछता हूं। मान लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं और भयंकर तूफान आ रहा है और आप अचानक से बस स्टैंड के सामने से निकलते हैं और वहां पर 3 लोग खड़े हैं। पहली एक बूढ़ी औरत जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, दूसरा वो आदमी जिसने कभी जिंदगी में आपकी जान बचाई थी, और तीसरा वो व्यक्ति जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अब अगर आपकी कार में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह हो तो आप किसे बिठाएंगे, ये सवाल है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और फिर जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखिए, बहुत सिंपल है। आप उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने आपकी जिंदगी बचाई थी कि वो कार चलाए और उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाए, और आप अपने जीवन साथी के साथ बस स्टैंड पर वेट करेंगे उसी व्यक्ति का, ताकि वो वापस आए और आपको लेकर जाए। गाइस, ऐसे अमेजिंग प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे